गाइज, वेलकम है आप सभी का। तो भाई मेरे पास ना बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम एग्जाम में कैसे लिखना है, कौन से पेन यूज़ करने हैं, डायग्राम कैसे बनाना है, आउटलाइन कैसे करनी है। तो सभी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए भाई मैं यहाँ पर हूँ, आपका जवाब दूंगी। सबसे पहली चीज़ ध्यान से सुनिए, एग्जाम में जाने से पहले बच्चे क्या करते हैं, पूरी चीज़ें चेक नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपकी किट तैयार होनी चाहिए जिसमें आपके पेंसिल, पेन सब कुछ होना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में किसी मांगने की जरूरत ना पड़े। सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको जेल पेन का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नहीं करना है। जेल पेन गलती से यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लिखते वक्त क्या होता है कि वो कॉपी के पीछे छप जाता है और जब आप उसके ऊपर लिखते हो तो वो क्लियर हमें नहीं दिखता है कि लिखा गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप जान चुके हैं। तीसरी चीज़ क्या है भाई? तीसरी चीज़ ये है कि आपको रेड, ग्रीन, ऑरेंज पेन गलती से भी एग्जाम में यूज नहीं करने हैं, ठीक है? ये पेन अलाउ नहीं होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम ठीक है, सब कुछ हमें पता लग गया, फिर बच्चे के पास ना एक कंफ्यूजन होता है कि मैम एंट्री, क्योंकि जब आपको कॉपी मिलती है एग्जाम में तो उसमें ना आपका नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह पूछा जाता है। वहाँ पे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती लिखना कैसे होता है, और साथ ही साथ ये भी नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो शुरुआत मैं बताती हूँ सबसे पहली चीज़ कहाँ से करनी है। जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको सबसे पहली चीज़ बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। एक एक चीज़ जो भी आपको निर्देश दिए होते हैं कि भाई कितने समय का आपका पेपर है, कितने समय में आपको पूरा करना है, कहाँ पे कितने मार्क्स, भाई क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का पूछा गया है, ये सब चीज़ बहुत ध्यान से रखने की ज़रूरत है। यानी कि सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। देन बात आती है कॉपी की। तो कॉपी की जो शुरुआत होती है वो होती है किससे भाई? यहाँ पे एंट्री से आपको क्या करनी होती है, एंट्री फिल। तो एक बार देख लीजिए। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी कुछ इस तरीके से दिखती है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर जहाँ पर आपको दिख रहा है कि ब्लैक हो रखा है, वहाँ पे आपका जो बोर्ड होता है वो नाम डला होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हर कॉपी का एक सीरियल नंबर होता है। मेन क्या होता है हमारे लिए, रोल नंबर। बच्चों को ये नहीं पता होता रोल नंबर कैसे फिल करना है। सबसे पहली चीज़, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर है 0, आपका 1, 8, 7, 6, 5, 4, ये आपका रोल नंबर है। तो 0 कहाँ पर है? फर्स्ट लाइन में। मैं इसको ऐसे फिल करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट मेरा 1 है तो मैं सेकंड का फर्स्ट में इस तरीके से फिल करूंगी। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ लिखा है, यही करेक्ट मेथड होता है। अगर आप इस तरीके से क्रॉस कर देते हो या फिर आधा फिल करते हो, राइट लगाते हो, वो गलत तरीका हो जाता है। वहां पर आपको इस तरीके से फिल करना है अपना रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट कोड जो दिया होता है, ठीक है। आपकी जो एग्जाम हो रहा है क्या भाई वो कौन सी पाली में हो रहा है, क्या सुबह हो रहा है, फर्स्ट वाली में या सेकेंड वाली में, सब्जेक्ट भरना होता है। कुछ इस तरीके से दिखती है आपकी कॉपी, तो वो बहुत ध्यान से भरनी होती है। अगर कुछ नहीं आता है तो प्लीज अपने एग्जामिनर से पूछ लीजिएगा। फिर हम करते हैं इसको स्टार्ट करना। उसके बाद जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखने से पहले आपको लाइंस खींचनी होती हैं दोनों तरफ। कोई बोलता है कि भाई एक तरफ खींचो, बट मैं यही बोलूँगी आप दोनों तरफ लाइन खींचें। इस तरफ तो ऑलरेडी खींची हुई भी आती है, बट अगर आप ब्लैक पेन से खींचते हैं वो अच्छा लगता है थोड़ा सा। एंड यहाँ पर हम इसलिए खींच देते हैं क्योंकि लिखते लिखते कभी हमें पता नहीं लगता है और वर्ड वो पूरा वहाँ पर आ नहीं पाता है, तो इसलिए हम लाइन खींच देते हैं ताकि हमें पता रहे कि भाई हमें इससे पहले अपना वर्ड को कंप्लीट करना है। उसके बाद आप जो भी पार्ट करते हो, चाहे आप फिजिक्स का करो, केमिस्ट्री का या फिर बायो का। फॉर एग्जाम्पल आपने जीव विज्ञान वाले पार्ट से स्टार्ट किया तो आप यहाँ पर डालोगे, और आपको पता है कि आपका जीव विज्ञान वाला पार्ट जो होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद आता है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से ग लिख देंगे, या फिर वहां पे जो भी आपको दिया गया है आप उसको यहाँ लिखोगे कि भाई ये पार्ट है और मेरा इस सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहला पार्ट आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर लघु, अति लघु, जो भी आप पार्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी पार्ट आप स्टार्ट करोगे, चाहे वस्तुनिष्ठ, दीर्घ, अति लघु, लघु, उसको हेडिंग डालना है बड़ी सी करके। आप ब्लैक स्केच का यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना पीछे छपे नहीं। साथ ही साथ अब आपको नंबर डालना है। फर्स्ट का अगर आप क कर रहे हो तो क, खा कर रहे हो तो ख। मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखा है, मैं यही बोलूंगी आप पूरा क्वेश्चन लिखें, उससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप खाली आंसर लिखकर आ सकते हो। आंसर इस तरीके से लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरा आंसर था घास, बकरी तथा मानव। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हो। मैंने सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे सारे नहीं लिखे, एक ऑप्शन को लिखा हुआ है जो मेरा सही था, और मैंने लिख दिया अतः विकल्प सी सही है। तो ये प्रॉपर तरीका होता है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे सारे ऑब्जेक्टिव हो गए, तो मैं क्या करूंगी, उसको यहाँ से लाइंस खींच दूंगी। ये बताता है कि भाई मेरे सारे ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक ऑब्जेक्टिव करा लाइन, एक ऑब्जेक्टिव करा लाइन, नहीं, वो गलत होता है। सही तरीका क्या होता है, आपने हेडिंग डाली और सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर दिए, और उसके बाद आप क्या करोगे, इस तरीके से लाइन डालोगे। ये बताएगा कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट कर रहे हो अति लघु, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालोगे अति लघु प्रश्न की, और इसको कर दोगे वापस से स्केल से
अंडरलाइन एंड देन अपना क्वेश्चन आंसर लिखना आप स्टार्ट करोगे। अब देखो अति लघु लघु तो कर ही देंगे, बात आती है लॉन्ग पे कैसे करना है। तो सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन करोगे वो नंबर और क ख ग जो है उस क्वेश्चन का वो आप वहीं लिखोगे। क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा है, मैं यही सलाह दूंगी पूरा लिखकर भी आए। क्वेश्चन है पाचन किसे कहते हैं, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कर दो। सबसे पहले पाचन पूछा गया तो हमें ये बताना पड़ेगा ना, क्योंकि एक नंबर इसका भी होगा। तो पाचन मैंने हेडिंग डाली है, अंडरलाइन किया है, डेफिनेशन ब्लू पेन से लिखी है। जहां पर मेरा इंपॉर्टेंट वर्ड था मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। फिर उसके बाद पाचन तंत्र पूछा, सचित्र वर्णन यानी कि डायग्राम, तो मैंने डाला मानव पाचन तंत्र, लिखना स्टार्ट किया, उसके पार्ट्स बताए, देख लीजिए कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैंने बताए हैं। अब मैं इनके बारे में क्या करके डिटेल में बताऊंगी। जैसे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया मुख से, मैंने इसको भी अंडरलाइन किया है और मुझे पता है भाई मुख में 3 भाग आते हैं, तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 ना डालकर मैंने क्या किया, फ्लो चार्ट बना दिया। देखिए इससे एग्जामिनर को क्लियर दिख रहा है कि भाई ये बच्चे को पता है पार्ट्स होते हैं। देन मैंने सेकंड डाला है, तो मैंने सेकंड का भी यहाँ पर कि भाई मुख में दांत आता है, तो मैंने अब यहाँ पे डिटेल में बताना स्टार्ट करूंगी। फ्लो चार्ट का फ्लो चार्ट हो गया और डिटेल में भी हम बता रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है फ्लो चार्ट्स बनाने का। और डायग्राम में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम डायग्राम में कलर कैसे करना है, सब कुछ ध्यान से देख लीजिए। कलर आप देख रहे होंगे बहुत ही लाइट कलर है, आपको कुछ भी डार्क कलर नहीं दिख रहा होगा। आपको सिर्फ मेन ध्यान का रखना है कि जब आप नाम लिखते हैं, लेबलिंग करते हैं, स्केल का यूज करें, इस तरीके से लाइंस खींचनी है, हाथ से नहीं खींचना है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। डायग्राम में देख लो बहुत ही लाइट कलर है। एंड सेकंड चीज ब्लैक से मैंने आउटलाइन करी है, मैंने कोई अलग अलग कलर इस्तेमाल नहीं करे। तो आपको ये चीज इसी तरीके से करनी है, कोई और कलर का स्केच पेन नहीं यूज करना है। ओनली आउटलाइन में आपको ब्लैक स्केच पेन या फिर आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और नाम भी कुछ इस तरीके से ही लिखने हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया है बहुत अच्छे से कि किस तरीके से लिखना है, कैसे क्या करना है। मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया है। बस अपने अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से करके आइएगा, पेपर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर का ध्यान देना है। जो पार्ट आप कर रहे हो वही आपको लिखना है। जो भी आप पार्ट लिख रहे हो, अति लघु लघु दीर्घ जो भी आप लिखोगे उन सभी के आपको आंसर प्रॉपर लिखने हैं। ठीक है, आंसर खत्म होने के बाद लाइन जरूर खींचे, वो बताते हैं कि आंसर कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से सारे पार्ट्स आपको करने हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है एंड बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।